यार एक बात तो माननी पड़ी, इट वेलकम टू डेरी इस साल का सबसे वेटेड शो में से एक है, स्पेशली हॉरर फैंस के लिए। 2017 के इट और उसकी सीक्वल के धमाकेदार सक्सेस के बाद अब हमें मिल रहा है इसका प्रीक्वल स्टोरी जो पेनीवाइज के ओरिजिन को एक्सप्लोर करेगा। और हॉनेस्टली मैं और ज्यादा एक्साइटेड नहीं हो सकता। पहला एपिसोड फाइनली आ गया है और ये सीरीज के लिए परफेक्ट सेटअप देता है, शॉकिंग मोमेंट्स के साथ और अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट के साथ क्लाइमैक्स में। एक बात तो बिल्कुल क्लियर है, पेनीवाइज जाग गया है, डेरी में लोगों पर शिकार कर रहा है और उसका रीन ऑफ टेरर अभी शुरू हुआ है। इस वीडियो में मैं एपिसोड का ब्रेकडाउन करूंगा, क्लाइमैक्स एक्सप्लेन करूंगा और उसके इम्प्लीकेशन पे बात करूंगा। स्पॉयलर्स होने वाले हैं, सो वार्निंग ले लो। और हाँ, अगर तुम्हें हमारा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एक छोटी सी क्लिक तुम्हारी तरफ से, लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ी बात। चलो शुरू करते हैं। What happened in the prologue and how it set the tone? सीजन प्रीमियर एक डार्क और डिस्टर्बिंग प्रोलॉग के साथ स्टार्ट होता है और सीरियसली ऐसी ओपनिंग सीन के बाद कोई भी अटेंशन हटा नहीं सकता। सीन एक थिएटर में सेट है जहां लोग मूवी देख रहे होते हैं और कैमरा फोकस करता है एक छोटे लड़के पे, मैटी क्लेमेंट्स। मैटी अकेला है और जल्दी पता चलता है कि वो बिना टिकट के अंदर घुसा है। उसके पास एक पेसिफायर भी है। हाँ, थोड़ा क्रीपी लगता है क्योंकि वो एज से काफी बड़ा है। एक उशर उसे देख लेता है तो वो भागता है और एक यंग अटेंडेंट रोनी इसकी मदद करती है छुपने में। बाहर ठंड बहुत ज्यादा है और बैटी एक कार से लिफ्ट मांगता है। कार में एक फैमिली होती है, माँ बाप और 2 बच्चे। पहले वो लोग नॉर्मल लगते हैं, लेकिन कुछ ही देर में सब कुछ अजीब होने लगता है। सबके बिहेवियर में कुछ गलत लगता है, जैसे कोई अंदर घुस गया हो। फिर सबसे डिस्टर्बिंग मोमेंट आता है जब माँ जो प्रेग्नेंट होती है एक म्यूटेंट बेबी को जन्म देती है। एक हॉरर फील्ड ब्लडी सीन। बेबी एक डेमोनिक ब्लॉब जैसा है और कार में अफरा तफरी मच जाती है। मैटी पैनिक करता है लेकिन बचने का कोई रास्ता नहीं। लास्ट शॉट में उसका पेसिफायर एक स्ट्रीम में गिरता है और सीवर के थ्रू बह जाता है। बस वही मोमेंट हमें बताता है कि पेनीवाइज वापस आ गया। द न्यू लूजर क्लब। अगर तुम इस यूनिवर्स से फेमिलियर हो तो तुम जानते हो कि लूजर क्लब एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। ये एपिसोड हमें उन नए ग्रुप से मिलाता है। फिल और टेडी कॉमिक बुक लवर और थोड़े ऑकवर्ड लेकिन क्यूट कैरेक्टर। लिली एक सैड और लोनर लड़की जो अपने पापा की डेथ से अभी तक रिकवर नहीं हुई। लिली के फादर की डेथ भी वियर्ड है, एक पिकल जारिंग फैक्ट्री एक्सीडेंट में, जिसके बारे में स्कूल के बच्चे गॉसिप करते रहते हैं। इनिशियली लगता है कि यही ट्रायो मेन हीरोज होंगे, लेकिन शो एक अनएक्सपेक्टेड टर्न लेता है, व्हिच आई विल गेट इट सून। मैटी का कनेक्शन उन सबसे। एक फ्लैशबैक में हमें पता चलता है कि मैटी भी इन तीनों से कनेक्टेड था। फिल और टेडी का एक सीक्रेट हैंगआउट होता है, एक अबैंडन्ड ऑब्जर्वेटरी जहां मैटी कभी लिली को ले गया था। उसका क्रश भी था उस पर। दोनों अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हैं। लिली अपने पापा की डेथ की गिल्ट में है और मैटी का फैमिली बैकग्राउंड टॉक्सिक लगता है। एक इमोशनल मोमेंट में मैटी इसे किस करने की कोशिश करता है, लेकिन लिली शॉक हो जाती है और पीछे हट जाती है। उसके बाद मैटी वहाँ से चला जाता है और कुछ टाइम बाद मिसिंग हो जाता है। फिल और टेडी को गिल्ट रहता है क्योंकि उन्होंने कभी मैटी के साथ सीरियसली दोस्ती नहीं की। फिर मैटी की माँ के कहने पर और थोड़ा पैसा लेकर उसके साथ टाइम बिताते थे। हेलोसिनेशन इन पेनीवाइज रिटर्न। मैटी के गायब होने के बाद सब डिस्टर्ब है, स्पेशली लिली और टेडी। एक दिन लिली को अपने बाथरूम से मैटी की आवाज आती है। सॉन्ग पाइपलाइन से घूम कर रही होती है। फिर ड्रेन से एक ब्लेडेड फिंगर निकलता है। लिली शॉक में है लेकिन उसके फ्रेंड उसे इग्नोर कर देते हैं। जब तक टेडी के साथ भी ऐसा नहीं होता, उससे घर में एक नाइट हेलोसिनेशन होती है। उसका लैम्प शेड सडनली ह्यूमन फेस से बना हुआ लगता है। ये देख के वो भी बिलीव करने लगता है कि पेनीवाइज से कुछ कनेक्शन है। द क्लाइमैक्स, मिसिंग मैटी मिस्ट्री। तीनों लिली, फिल और टेडी और रोनी मिलकर मैटी के मिसिंग केस को सॉल्व करने निकलते हैं। उनके साथ फिल की छोटी बहन सूजी भी होती है। वो थिएटर में जाके उस नाइट का सेम मूवी प्ले करते हैं और यहाँ से सब कुछ हॉरिफाइंग हो जाता है। मूवी के एंड में मैटी स्क्रीन पर अपीयर होता है एक डेमोनिक बेबी के साथ और उसके आसपास वही पोजेस्ड फैमिली होती है। फिर वो बेबी को रिलीज करता है और वो क्रिएचर सब पे अटैक कर देता है। फिल और टेडी ब्रूटली मार दिए जाते हैं। सूजी का हाथ लिटरली फाड़ दिया जाता है और सिर्फ लिली और रोनी बचती है। लास्ट शॉट में लिली कटा हुआ हाथ पकड़ी होती है सूजी का। सीन ग्राफिक और डिस्टर्बिंग है और क्लियरली शो कह रहा है नोबडी इज सेफ। क्या फिल, टेडी और सूजी सच में मर गए? देखो, हॉरर रूल के हिसाब से जब तक बॉडी न दिखे तब तक डेथ कंफर्म नहीं होती। टेडी का मरना ऑलमोस्ट कंफर्म है, लेकिन फिल और सूजी का चांस थोड़ा लगता है कि वो बच जाएंगे। एक और पॉसिबिलिटी हो सकती है, ये सब पेनीवाइज का हेलोसिनेशन हो सकता है, एक इल्यूजन टू स्केयर देम ऑफ। मेजर लेरो हेलन सबप्लॉट। साइड में एक और ट्रैक चलता है। मेजर लेरोय हेलन एक यूएस एयरफोर्स पायलट है जो डेरी आया है एक सीगेट कोल्ड वॉर मिशन पे। वो रेसिस्ट सोल्जर के बीच अपनी जगह बनाता है और एक रात कुछ मार्क्स लोग उस पर अटैक करते हैं, जैसे कोई बड़ा सिगरेट छुपा हो। स्टीफन किंग फैंस जानते हैं कि ये सब प्लॉट फीचर में पेनीवाइज के ओरिजिन और गवर्नमेंट के सिगरेट से जुड़ता है। सो ये डेफिनेटली इम्पोर्टेंट होने वाला है। फर्स्ट एपिसोड एक डार्क ब्रूटल फियरलेस स्टार्ट देता है।
हाफ लूजर क्लब को मरना दिखाकर शो मेकर क्लियरली कह रहा है दिस इज नॉट फॉर किड्स। पेनीवाइज यहाँ पर ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल और वायलेंट लगता है कंपेयर टू मूवीज। एक्टिंग सॉलिड है, स्पेशली लिली का रोल बहुत इमोशनल स्ट्रॉन्ग है। अगले एपिसोड में डेफिनेटली और मिस्ट्री और हॉरर देखने को मिलेगा। अगर तुमने पहला एपिसोड देखा है तो कमेंट्स में बताना तुम्हें सबसे शॉकिंग मोमेंट कौन सा लगा और नेक्स्ट एपिसोड में क्या हो सकता है। चाहे तुम पेनीवाइज के फैन हो या हॉरर के दीवाने, एक बात तो फिक्स है, वेलकम टू डेरी ने डर के साथ क्यूरियोसिटी भी जगा दी है।